एक भाई का नाम होता है इमरान, दूसरा है फरहान। एकदम हैप्पी नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली, मॉम डैड सिस्टर एंड बच्चे। तो इमरान जो है वो अपनी जॉब से रिलेटेड आगे कमाने की सब चीज़ों में वो दुबई चला जाता है। एंड व्हेन ही जस्ट वेंट ओवर देयर, अच्छा कमा रहा है, कर रहा है, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है नेम्ड फिज़ा, ठीक है। उसके बाद में वो मतलब उसका जो कहना था, मतलब उसके भाई का कहना था, बिकॉज इमरान के बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं पता है हमें, तो फरहान ने हमें बताया कि जो फिज़ा थी वो एक इस टाइप की पर्सन के जिसके बारे में आप सुनोगे तो बोलोगे अच्छा ऐसा ये इंसान ही है क्या, पक्का एग्जिस्ट भी करता है ऐसा कोई, मतलब एकदम टॉप टू टॉप परफेक्ट किसी भी चीज़ में, चाहे रूप रंग को देख के ले लो या किसी भी काम को ले लो, एनीथिंग, हर तरीके से परफेक्ट, मतलब तुम उसमें गलतियाँ नहीं निकाल सकते। सो यू विल बी लाइक कि फर्स्ट थॉट तो यही आएगा कि इंसान है कि रोबोट है, क्योंकि सबसे गलतियाँ होती है यार, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमरान उसको लाइक करने लगता है, इमरान जो है फिज़ा को लाइक करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम जगह पे काम करते हैं, सो इनका मिलना जुलना होता है एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। सो एक दिन सडनली डिसाइड करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो अभी तक फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया है, बट ये इससे मिलने के बाद में ऐसा इन्फ्लुएंस कह सकते हो रखा है, उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है कि ये कुछ भी कर रही है तो उसमें वो उसका साथ दे रहा है। ये इसको अगर जैसे मान लो अभी तुम बैठे हो, मैं तुमसे कहूँगी विकास एक काम करो, ज़रा सोफे पे कूद जाओ, तुम कूदोगे? नहीं कूदोगे, तुम्हें वो बेवकूफ़ी लगेगी। और पूछूंगा भाई क्यों? हाँ, तुम मुझसे पूछोगे। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि अगर फिज़ा ने कह दिया कि तुझे बुर्ज खलीफा से छलांग मारनी है, तो इमरान वो भी करने को तैयार हो जाएगा। जाने बोला करने का तो करने का एग्जैक्टली। ओके, लेट्स जस्ट नॉट मेक इट फनी। सो सिचुएशन इस तरह की होने लग गई थी जब फरहान को, दोनों भाई आपस में काफ़ी क्लोज थे, सिबलिंग लव्स। तो जब फरहान को ये चीज़ के बारे में पता चला तो उसने अपने कुछ कनेक्शंस के थ्रू आगे पता लगवाने की कोशिश की कि जस्ट लेट अस नो कि क्या लड़की है, कैसी है, क्या है। बट उसके बारे में सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, इवन जहाँ पर शी वॉज वर्किंग वहाँ पर भी, मतलब ऐसा इमरान का कहना था कि वो सेम जगह पे काम करती है, लेकिन किसी को खास कुछ उस लड़की के बारे में पता नहीं था। हाँ, जैसे वॉचमैन से पूछा था, हाँ मैंने देखा तो है बट मैं जानता नहीं। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे कोई भी बंदा कुछ महीने भी काम कर लेता है तो लोग उसे जानने लगते हैं, बट ये सब चीज़ें नहीं थी। तो फरहान ने जो हमें बताया कि जब वो शादी करके वापसी इंडिया आते हैं तो उनके घर में कहता है कि हमारे कुछ मुस्लिम फैमिली में कुछ रिचुअल्स होते हैं निकाह को लेकर के एंड ऑल। तो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने इसमें चीज़ें बोली कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम अपने रिचुअल, मतलब शादी को मान गए थे, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड इशू नहीं थे, बट उनको ये चाहिए था कि हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब दरगाह में जाना करना, तो जो जो रिचुअल्स होते हैं, ऑब्वियस है शादी के रिचुअल्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान का इन्वॉल्वमेंट लगाते ही हैं लोग, तो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब जगह आते ही है भगवान। तो फरहान का कहना था कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें होती थी, कि जहाँ पर पाक जिसको कहते हैं उनके लैंग्वेज में, तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कोई पाक रिचुअल्स हो रहे हैं, पाक चीज़ें रखी हैं, वो लड़की को हमने ये खाली उस फरहान का नोटिस करना था कि वो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। बट इतना ज़्यादा फिर वो गर्ल्स हैं तो फिर इस चीज़ को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि हाँ माइट बी देयर इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, साइकिल्स का इशू होगा, ओके फाइन, ठीक है। कुछ महीने बीत जाते हैं शादी को। फरहान दुबई चला जाता है अपनी आगे की स्टडीज़ और जॉब इन सब चक्करों में। 6 महीने के बाद वो वापस आता है, और वापसी के बाद में वो अपनी भाभी को मतलब एज अ फ्रेंड देखता था, तो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, जैसे छोटे भाई की तरह ट्रीट कर लिया एंड ऑल। तो उसने अपनी भाभी को गिफ्ट के तौर पे एक इतनी छोटी सी बुक होती है, जैसे हनुमान चालीसा नहीं आती, तो ऐसी कुरान आती है छोटी सी कि आप उसको हमेशा कैरी कर सकते हो, तो वो उनको वो देने के लिए उनके पास जाता है। उसने बताया कि जैसे ही मतलब वो पैक्ड थी, तो पहले तो उसने कोई भी चीज़ है, कोई गिफ्ट है,
वो रैप्ड है, ठीक है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें है क्या, बट तुम उसको देखते ही मना नहीं कर दोगे, चाहे वो इतनी सी चीज़ हो या इतना बड़ा चीज़ हो, है ना। ऑब्वियस ही बात है, गिफ्ट है, देखना तो चाहिए कि है क्या। उसका कहना था कि जब मैंने वो चीज़ आगे करी उनके हाथ पे ऐसे देने के लिए, तो पहले तो थोड़ी देर तक देखती रही एंड देन शी लाइक कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम छोटे हो, मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे, जैसे मम्मी है वैसे ही आप हो। तो कहते मैंने बहुत उनको प्रेशराइज़ किया, ज़बरदस्ती से मस्ती मजाक में से हाथ पकड़ा और उनके हाथ पे रख दी। कहते बाय द टाइम ही जस्ट केप्ट इट, पूरी की पूरी बुक राख हो गई। अरे और वो चीज़ उसने खुद अपनी आंखों से देखी है, पूरी की पूरी बुक। जैसे उसने फिजा की हथेली पे से ज़बरदस्ती करते हैं ना अपनी फैमिली में, भाई बहनों के साथ, भाभीियों के साथ में, तो मस्ती मजाक में बीइंग अ देवर कि नहीं नहीं लाओ लाओ मैं आपको गिफ्ट देता हूँ एंड ऑल। तो ही इज़ लाइक कि उसके हाथ पे जैसे ही बुक रखी हथेली पे, पूरी की पूरी बुक ऐसे, उसने खुद बताया कि ऐसे फ्लेम्स मुझे दिखी हैं कि पूरी बुक एज इट इज़ पूरी ऐसे आग लगी है, और उसने तुरंत छोड़ा, उसका पूरी हथेली जल गई थी। सो दिस वाज द थिंग। तो ये चीज़ देख के पहली बार वो खुद शॉक्ड हो गया कि ये क्या था। बहुत ज़्यादा वियर्ड है। इससे तो मतलब जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि फिजा के साथ कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है जुड़ा हुआ। हाँ, तो जब ये चीज़ होती है एंड वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि यार ये क्या था, अब मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ। तो वो फिज़ा को पता था कि आपस में भाई बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, तो उसे डर लग गया कि ये बता ना दे। तो उसने बोला कि मतलब उसको थोड़ा हिप्नोटाइज कर दिया उस तरीके से कि ये आगे जाके चीज़ें बोल नहीं पाए। क्योंकि फरहान का कहना था कि मुझे इतना महसूस हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए जैसे ही मैं मुड़ा गेट के पास आगे निकलने के लिए रूम से बाहर, जैसे ही उसने मेरा नाम आवाज़ देकर बुलाया, जैसे ही नाम का लिया उसने फिजा ने, और उतने ही टाइम में मैंने खुद ये चीज़ महसूस की कि ऐसा मेरे की पूरी बॉडी स्टिल हो गई है, जैसे कोई स्टैचू कि ऐसे कि सांसें चल रही हैं लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ सेकंड्स के बाद में मेरे कानों में कुछ चैंटिंग सुनाई देती है इन अरेबिक लैंग्वेज, जो मुझे नहीं पता जिसका मतलब क्या है, बट मुझे इतना पता है कि ये अरेबिक है क्योंकि मैं दुबई से आया था एंड आई जस्ट नो अबाउट इट। सो ही सेड कि ये अरेबिक में मुझे चैंटिंग सुनाई दी, और उसके बाद में उस पूरे इंसिडेंट को मतलब ऐसा हुआ कि एज इफ उसकी मेमोरी से वो इंसिडेंट इरेज हो गया। एंड उसका ये कहना था कि मैं गेट की तरफ खड़ा हूँ एंड ऐसे लगा कि मैं अभी नींद से जगा कि कुछ हुआ मेरे साथ में, एंड मैं पूछ रहा हूँ कि भाभी मैं यहाँ पे क्यों आया था। सब धुल्ला धुल्ला सा हो गया। मतलब ही इज़ लाइक वो भूल गया कि वो उधर क्यों आया था। तो उसने पूछा कि भाभी मैं यहाँ पर क्यों आया था। तो शी सेड कि अरे वो तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे कि नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो मैं आ रही हूँ। नॉर्मली बात करते करते जस्ट केम डाउन। अब इनके इमरान और फिज़ा की शादी को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। तो अभी घर में थोड़ा इस तरीके से था कि नहीं सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी हाँ ओके। तो इमरान और फिज़ा की मैरिज को 1.5 ईयर हो चुका है, लेकिन द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि उसकी फैमिली कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, कैसी फैमिली है, कितने लोग हैं, नथिंग। मतलब उसको अगर पूछ रहे हैं कि तुम ऑर्फन हो तो शी सेड नहीं। मतलब आप क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो किसी भी बात को लेके, या तो तुम बता दो कि तुम्हारा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और अगर है तो कहाँ है, आप मिलवाओ। तो जो इनकी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने कहा कि अभी जो सिचुएशन ऐसी है घर के अंदर कि अभी माहौल है शादी ब्याह वाला, कि फरहान की शादी की बात चल रही है, तो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम बड़ी बहू हो घर में, तो तुम्हारी साइड से एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आए, कोई तो हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे मम्मी हो, पापा हो, कोई भी, तो प्लीज़ ज़रा आप देखो इस चीज़ के बारे में। शी सेड ओके ठीक है, मैं अपने भाई से एक बार बात करूँगी। तो तब जाके पहली बार 1.5 साल में इन लोगों को पता लगा कि अच्छा इसका कोई भाई भी है। ओके, अब क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद में एक लड़के की एंट्री होती है, उसका नाम है हैदर, ठीक है। तो दिखने में एकदम ऐसा हट्टा खट्टा पहलवान टाइप से एकदम इस तरह का।
पता लगता है कि ये फिज़ा का भाई है करके। अब कुछ दिनों तक वो रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसकी फरहान का ये कहना था कि जिस दिन ये बंदा हमारे घर में एंटर हुआ, कि उस दिन से लेके जितने दिन ये रहा है, घर के अंदर ना कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे हो ही रही हैं। जैसे इनका कहना था कि हमारा एक अलग से रूम है जहाँ पर हम पढ़ते हैं, नायत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना है ना, पूजा करना है ना, प्रेयर रूम। हाँ प्रेयर रूम था। तो उसने कहा कि हमारे एक कालीन होता है जिसको हम बिछाने के बाद में, वो देखा होगा आपने, मुस्लिम्स अपने साथ हर जगह कैरी करते एक छोटा सा कारपेट। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी की आदत है कि वो अपना, उनका छोटा सा एक रेड कलर का रग टाइप है, तो वो हमेशा अपने पास रखती हैं। मतलब जैसे अगर उनके साथ में ऐसा है कि बड़े लोगों को जब पूजा पाठ का वैसे इधर थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ होता है ना, तो उसका कहना था कि मेरी जो मॉम है उनके साथ में ऐसा है कि वो बहुत ही ऐसे रहती हैं कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे उनको अजान पढ़नी है तो पढ़नी है, फिर चाहे वो किचन में क्यों ना बैठी हो, चाहे वो हॉल में क्यों ना हो, तो वो वहीं बैठ के पढ़ लेंगी। तो इसीलिए वो ऐसे रखती हैं अपने इर्द गिर्द कहीं पे। या जैसे अजान का वक्त हुआ, मेरी मदर ने रग को निकाला एंड उसको, वो हॉल में बैठी हुई थी, उस दिन वो घर पे अकेली थी और सिर्फ हैदर, फिज़ा, ये लोग सब बाहर गए हुए थे। तो उसने कहा कि जैसे ही मम्मी ने रग निकाला और वो अपना करके बैठने लगी, उतने में हैदर आया और जैसे ही वो उस हॉल में, ड्राइंग रूम में एंटर होता है, वो पूरा का पूरा रग जो था ना, उसमें आग लग गई। कहते वो चीज़ जो हुई वो इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि मतलब हॉल है नहीं, ये सिर्फ फरहान को पता है, ये सारी बातें भी फरहान ने ही हम तक पहुंचाई थी। तो जैसे ही ये चीज़ हुई, हैदर ने, अब ऑब्वियसली डाउट नहीं होना चाहिए जो भी हो तुम, तो उसने पकड़ के उसकी मदर को खींचा साइड में करने के लिए, क्योंकि वो घबरा गई थी एकदम से, जैसे आँख खोली आग की लपटें दिख रही हैं उनको। तो फरहान कहता कि जैसे ये चीज़ हुई मैं खुद देख के हैरान हो गया कि हमारे ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, एक टेबल है, उस टेबल के साथ में मम्मा ने वहाँ पर वो रग बिछाया। कोई कनेक्शन ही नहीं बनता कि दूर दूर तक आग लगी तो लगी कैसे। मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई वायर का शॉर्ट सर्किट था या किसी और चीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसा सच कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ को देख कर के वो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कंफ्यूज हो गया। और अगर तुम किसी गैर के घर में भी हो, अगर वहाँ पर आग लगती है तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हारे रिएक्शंस उस तरीके से निकल के आते। कहते हम तो देख के ये हैरान थे कि इस बंदे के कोई रिएक्शन ही नहीं है, और वो ज़्यादा किसी से बोलता चालता भी नहीं था, नॉर्मल चीज़ है। हाँ। तो मतलब ऐसे लगा कि और ये इंसिडेंट होने के अगले दिन सुबह मैंने जस्ट नॉर्मली ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछ लिया अपनी भाभी से कि हैदर नहीं दिख रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो चला गया। मतलब बहुत ही स्ट्रेंजली आया, ठीक है, अचानक से एक दिन चला आया और बहुत ही स्ट्रेंजली चला भी गया, कुछ पता ही नहीं है कहाँ गया, क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। वो दिन था, उस दिन के बाद से हमने पूछना छोड़ दिया कि कहाँ है तुम्हारा परिवार, ये वो कुछ भी नहीं जी। कि थोड़े दिन बाद हमने प्लान किया एक फैमिली पिकनिक का। तो अब कई बार होता है कि आप जैसे मुंबई की बात ले लो, तो मुंबई में हाजी अली बहुत फेमस है जी। अगर हम भी कहीं घूमने निकलते हैं, चाहे दोस्त जाओ चाहे सिबलिंग्स जाओ, तो उस दौरान उस एरिया के आसपास है तो लाइक चल यार हाजी अली माथा टेकता है, नॉर्मल है ना, ये दिस इज़ वेरी कॉमन। तो अब क्या है कि काफ़ी टाइम बाद हम पूरी फैमिली छोटी सी पिकनिक पर निकले थे। तो वहाँ पर हैदराबाद में कोई एक बहुत फेमस उनके कोई दरगाह है। सो उनकी मम्मी ने कहा कि जब आए हैं तो सब साथ है पूरा परिवार, तो यहाँ पर चल कर आते हैं। कि जैसे ये चीज़ बोली गई है ना, फिज़ा ने का वो शुरू हो गया कि मतलब मना करने के हिसाब से कि कोई ना कोई बहाना देना करना। तो जैसे उन्होंने पहले अपने मेंसेस का बहाना दिया, तो जैसे ही उसने वो चीज़ कही तो उतने में इमरान ने उसको टोकते हुए ये बोला कि लेकिन अभी 10 दिन पहले ही तो यू सेड ना, जब हमने जाना था, तो वो चीज़ फेल हो गई, तो वो कुछ नहीं कह सकती थी। फिर उसने कहा कि सडनली शी सेड कि मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है, गाड़ी रोको, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, ऐसा वैसा। कह उस दिन वो चीज़ कैंसिल हो गई, नहीं हो पाया। उसके बाद में 3 से 4 दिन के बाद
फिर से मम्मी ने सेम चीज़ कही कि मुझे जाना है, मेरा बड़ा मन है काफ़ी टाइम से। अच्छा, वन थिंग कि इनके घर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती थी, विच वॉज कि इनको हमेशा ऐसा महसूस होता था कि घर में कोई ना कोई चल रहा है। जैसे अगर एक बड़ा सा घर है, ठीक है, 2 या 3 माले का घर है, तो ये मेरा रूम है, मैं सो रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे ना कोई वॉक कर रहा है, कोई चल रहा है। और इनको फरहान ने बताया कि घर के किसी भी दीवार के पास तुम चले जाओ, किसी भी कोने में, ठीक है, दीवार मीन्स ऐसा सेंटर ऑफ द वॉल नहीं, कॉर्नर के घर के किसी भी कॉर्नर की वॉल की साइड में तुम चले जाओ, तुम्हें ना ऐसे खुसफुसाने की, विस्परिंग की आवाज़ें सुनाई पड़ेगी हर कॉर्नर पे, कि सिवाय प्रेयर रूम के इस पूरे घर में ना कहीं सुकून नहीं था। ये कितनी रातें हमारी 1.5 सालों में ऐसी निकली कि हमने बिना सोए निकाली है। रीज़न बीइंग दैट कि इनको बार बार वॉकिंग की आवाज़ आ रही, कि मम्मी का फ़ोन आया कि तुम लोग ऊपर हो, कि नहीं हम तो अपने अपने रूम्स में हैं, कि फिर ऊपर कौन है छत पे, आवाज़ नहीं आ रही है, कहते कोई बिल्ली जानवर कुछ होगा। इग्नोर। फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद में ये चीज़ें बढ़ती जैसे जैसे बढ़ने लग गई, विस्परिंग्स तेज़ होना, जैसे उसकी मदर खाना कुक कर रही है तो अचानक से आग की लपटें तेज़ हो गई। गैस है तो गैस, अच्छा ये किसी फंक्शन में जाते हैं, तो फंक्शन से जैसे ही ये लोग वापसी आए, तो जैसे ही गेट ओपन किया तो पूरे घर में गैस की स्मेल आ रही है। अब एवरीवन वाज लाइक कि हम तो 2 दिन से घर पे हैं ही नहीं, तो ये कैसे हुआ। सब सोच रहे हैं कि एंड में कौन था, कहाँ था। अच्छा, फरहान ने कहा कि फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि एंड में सबसे किचन में मैं ही गया था सारी चेक करने के लिए, कि और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सारे नॉब्स अच्छे से बंद करे थे। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो उसने क्या किया, सिलेंडर को चेक किया, एंड सिलेंडर का रेगुलेटर बंद था। अगर सिलेंडर का रेगुलेटर ही बंद है तो गैस बाहर कैसे निकली। दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग। कि कितनी बारी बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर में हुई हैं। सबसे मेन तो यही इरिटेटिंग थी, जो हमें चैंटिंग्स, विस्परिंग सुनाई पड़ती, कि मैं नहा रहा हूँ मुझे तब सुन रहा है, फिर हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तब कुछ नहीं है, तो ऐसे वहम होगा। बट वहम 1 से 2 बार हो सकता है, आपको 1.5 साल से लगातार वहम कैसे हो रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। कि मौलवी साहब को हमने घर पे बुलाया शादी की डेट फिक्स करवाने के लिए, उन्होंने हमारे घर पे आने से मना कर दिया, दहलीज से वापस हो लिया बंदा कि नहीं। और दूसरी एक चीज़ थी कि जब भी वो मौलवी आया करता था, तो कहता है मेरी जो भाभी है वो किसी ना किसी रीज़न से या तो अंदर रूम में चली जाती, मतलब ऐसा कुछ वो करती कि उसे बाहर सामने ना आना, उनके सामने नहीं। कहते मौलवी साहब कई बार आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो मुझे महसूस होता है घर में तुम्हारे। कह रहे हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब जो इस बार जब वो आए तो उन्होंने पहली बात तो दहलीज पे आने से ही मना कर दिया कि नहीं, कि जो अब तक मैं चीज़ें महसूस करता था तुम्हारे इस घर में, अब वो सब मुझे साफ नज़र आना शुरू हो गई है। मतलब उनका ये कहना था बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं वो चीज़ें, और इनसे मैं भी नहीं सामना कर सकता, तो या तो तुम इस घर को छोड़ दो या तो फिर तुम इसका इलाज करवा लो। क्योंकि कई बार होता है ना, एंटिटीज तुम जगह बदल लोगे बट वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो उसे उस जगह से मतलब नहीं है, तुमसे। हाँ तुमसे है, वो तुम्हारे पीछे आई हैं। अब ये सुन के उनकी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो ये कहते हैं कि बच्चे आपस में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, हो जाता है, लेट इट बी। अब फरहान की शादी की बात जैसे जैसे आगे डेट्स आती जा रही हैं, टाइम निकलता जा रहा है। अच्छा, ही सेड कि एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती थी कि जब भी मेरे एंगेजमेंट या मेरी मैरिज को लेकर के बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो डेट हमेशा कैंसिल हो जाती, हमेशा, ऑल द टाइम। ये भी दिक्कत आ रही है कि घर में कोई नई पसंद भी नहीं आ पा रही है शादी के थ्रू। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके घर में एक नेगेटिव पर्सन है तो उसके अपोजिट में आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को रख दोगे तो वो क्लैशेस तो होंगे ही ना। एंड व्हाट इफ़ द पॉजिटिव नेगेटिव पर हावी हो जाए। सो इस रीज़न के वजह से शी वॉज नॉट अलाउिंग दैट गर्ल टू कम, तो ये चीज़ें हो रही थी।
बट फिर इन्होंने एक टाइम आया कि लड़की की साइड से ही मना हो गई, क्योंकि एक लिमिट तक ही तुम रोक के रखोगे ना किसी की भी शादी को। डिले करोगे ज़्यादा डिले तो सोचेंगे ना कि अरे ये लोग पता नहीं कैसे से लोग हैं, उस वे में। तो ठीक है, ये फरहान ने बताया कि मेरी तो शादी टूट गई सो टूट गई, हो गया। कि मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा था, मैं बहुत सोच रहा था इन सब बातों को लेके, मौलवी साहब की चीज़ों के बारे में। कि शादी टूटने से ज़्यादा जिस बात ने मुझे परेशान किया था वो था वो मौलवी। क्योंकि उसने जाते जाते ये चीज़ कही थी कि इस घर में अब कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं ऐसे। तो क्या तब से ना मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। और एक दिन जस्ट ऐसे ही सडनली इमरान और फ़िज़ा को उसने कहा कि चलो हम घूम कर आते हैं कहीं पर। तो फ़िज़ा ने कहा कि नहीं, मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अब ये जो किस्सा मैं तुम्हें बता रही हूँ ये है 2016 का। अच्छा, ठीक है, ये 2016 में चल रही है ये चीज़। 10 साल पहले। हाँ, तो ये 2016 में दिस थिंग वर हैपनिंग एंड मतलब 2014 उनकी शादी हो चुकी थी, जब मिलना शादी ये सब कुछ हो गया। अब सो ये 2016 का किस्सा है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उसको डाउट्स होने शुरू हो गए थे। ऑब्वियसली बात है, कोई जो घर में समझदार एक निकलता ही है। तो इसने एक दिन रैंडमली इसके दिमाग में चीज़ें आती कि ये हमेशा घर से बाहर जाने को लेकर, मतलब वो लड़की घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। इस 1.5-2 साल में घर से बाहर बहुत ही रेयरली निकली। हाँ, मतलब निकलती है लेकिन इवनिंग टाइम्स में, जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, देन शी इज़ ओके टू गो वेर एवर यू वांट, बट टिल देन वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। दिन के वक्त में वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना पसंद करती। तो उसने ऐसे ही बोला कि मुझे जस्ट ऐसी दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि क्या है ऐसा। और वो मौलवी की बात, फिर जितनी जैसे मैंने बताया कि दरगाह वाली चीज़, तो ऐसा नहीं ना कि फैमिली 1 या 2 बार, कि जब हम आपस में चारों जा रहे हैं, हम आराम से गए, हमने दर्शन किए, हम वापस आ गए। जी। ठीक है, हम गए, अच्छा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ में, अजान पढ़ी, वापस आ गए, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन जब भी हमारी जो फ़िज़ा भाभी हैं वो हमारे साथ जाती, गाड़ी ख़राब हो गई, ये उस किसी घर में किसी ना किसी की तबीयत इस तरीके से ख़राब होगी कि तुम मजबूर हो जाओगे कि घर वापसी आना है, या फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम निकल ही नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं फरहान को। सो उसने बिना बताए अपने भाई को और भाभी को कहा कि चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं इवनिंग के टाइम। अब इवनिंग में तो अजान का समय होता ही है। कहते मैंने इन दोनों में से किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सुनसान वाली जो सड़क थी जो दरगाह की तरफ जाती थी, मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ी और मैं एकदम दरगाह के पास में हम पहुँचने लगे। मतलब जो दरगाह है उसका एकदम बैकयार्ड था, कि मुझे देखना था कि अब क्या होता है। अगर तो अभी भी ऐसा ही कुछ होगा तो फिर मतलब इस बंदी के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा बताया कि जैसे ही हम थोड़ा सा नज़दीक पहुँचे, उतने में ही ना अजान का समय शुरू हो गया। एंड यू हैव नोटिस्ड कि जो मॉस्की होता है, तो वहाँ पर एक बहुत वो टावर जैसा लगा के रखते हैं, उस पर एक बड़ा सा स्पीकर होता है कि अजान हो रही होगी तुम्हें यहाँ तक सुनाई पड़ेगी, है ना। तो जैसे ही उसने कहा कि हम हार्डली 5 मिनट की दूरी पर हैं दरगाह से, और उतने में अजान की आवाज़ शुरू हो गई। कि जैसे ही आवाज़ आई है, फ़िज़ा इतनी तेज़ चिल्लाई है, इतनी तेज़ चीखी है कि मेरी गाड़ी का पूरा बैलेंस मुझसे इधर उधर हो गया। कि मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। एंड सडनली इमरान ज़ोर से चिल्लाया। वो तो चिल्ला रही है, उसके भाई ने तेज़ से चिल्लाया। तो मैं पीछे मुड़ा, भाई क्या हुआ। जो पीछे मैंने मुड़ा, मतलब उसके पूरे हाथ में हम देख पा रहे हैं पूरे ऐसे धुआं निकलता जिससे जलने के फफोले टाइप्स हो रहे हैं। कह रहे वो हो रहे हैं, वो चिल्ला रही है, चीख रही है पूरे फेस पे, गले पे, हर जगह। और वो ड्राइव कर रहा था, ये दोनों पीछे बैठे थे। इसने कहा कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा अपने भाई की चीख सुनकर, और सामने से कोई ट्रक आ रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया। और इतना गंदा इनका एक्सीडेंट हुआ, इतनी बुरी तरीके से 6 से 8 महीने लग गए दोनों भाइयों को रिकवर होने में। और फ़िज़ा का कोई अता पता नहीं। उसके बाद अता पता नहीं है। नहीं है। उन्होंने कहा कि
सिर्फ जो दुपट्टा उसने ग्रीन कलर का उस दिन ओढ़ा हुआ था, वो आधा जला हुआ दुपट्टा हमें क्योंकि जब हॉस्पिटल में आँख खुली एंड जब डॉक्टर्स से जो रेस्क्यू टीम है उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने लाकर एज एन एविडेंस ये चीज़ दी हमें कि वहाँ पर ये हरे रंग का आधा जला हुआ दुपट्टा था, दैट्स इट। उसके अलावा हमें वहाँ पर कोई दूसरी पर्सन नहीं मिली, किसी फीमेल के बिलोंगिंग्स नहीं मिले। हमारी फॉरेंसिक ने टेस्ट करा, कुछ भी जैसा आप बता रहे हो कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे कोई था ही नहीं। कोई थी ही नहीं वहाँ पे, कि बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि ये चीज़ तो हुई सो हुई। अब परेशान हो गए सब घर वाले कि यार क्या हुआ, कहाँ गई, अगर मरा भी है बंदा तो बॉडी तो वही होगी। कहते हैं इमरान अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लाइक ही वाज टोटली ऑब्सेस्ड बहुत, और वो बहुत नेक दिल बंदा था। तो वो बहुत उदास उदास रहने लग गया, तो उसके भाई से देखा नहीं जा रहा था। तो उसने किया कि मैंने रिसर्च टीम को लगाया, क्योंकि आसपास खाई थी, तो उन्होंने पता करवाया कि भाई बॉडी मिलती है, लेट्स सी, क्योंकि 1 हफ्ता ये हुआ है, डिकम्पोज भी हो गई होगी, वट एवर हैपेंस कुछ तो मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला, नथिंग, कोई ट्रेस, कुछ भी ट्रेसेस नहीं। फरहान ने कहा कि मैं सीधा, मेरे दिमाग में चीज़ें चलना शुरू हो रही थी और मैं सीधा गया दुबई। अपने भाई से सारे एड्रेसेस लिए, जहाँ काम करता था, ये लोग रहते कहाँ थे, सारी चीज़ें, सब कुछ। कि जिस दिन ऑफिस में एंटर हुआ, मैंने सबसे पहले वॉचमैन से पूछा, तो उसका कहना था कि मैंने इन मैडम को सर के साथ में बहुत बार देखा है, बट मैं इनको जानता नहीं। इमरान अपनी बातों पे स्टिक था कि ये लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है, क्योंकि हम पहली बार मीटिंग में ही मिले थे। कहते इनके ऑफिस के एक एक बंदे, प्यून तक आज से मैंने ये चीज़ पूछ ली थी, पर सबको फ़ोटो दिखाई, सबने इनकार किया कि फ़िज़ा नाम की कोई लड़की इस कंपनी में काम ही नहीं करती। लेकिन उसको उसके साथ देखा है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करती थी। किसी खाली वॉचमैन ने देखा है, 1-2 कोई लड़के थे जिनसे पूछा, कह रहे भाई हमने किसी लड़की को आज तक उसके साथ में तो बिल्कुल नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। जिस लड़की की तुम फोटो क्या हमने कभी किसी और के साथ उसको देखा ही नहीं है। बस उसमें एक लड़का था जिसने ये चीज़ नोटिस करी थी कि कैफेटेरिया में जैसे हम सब लंच करने बैठे, ये बैठा है लंच करने। अब जैसे अगर मैं किसी के साथ हूँ तो ऑब्वियस है ना, व्हाइल ईटिंग आई विल बी सीइंग देयर एंड टॉकिंग, तो वो चीज़ वो कर रहा है कि वो लिफ्ट में है, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है दैट समवन इज स्टैंडिंग उसके साथ में। हाँ, कैसे स्पेस बनाना, और वहाँ पर जो जो चीज़ें उसने बताई थी, फरहान ने जाके सब कुछ चेक करा। मतलब इमरान बोल रहा है कि उसकी डेस्क है, ये चीज़ रखी है, वो चीज़ रखी है। यार उस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। उसने सीसीटीवी कैमरा चेक करे, पूरा रिकॉर्ड चेक करवाया गया, इवन उसने कंपनी के ओनर से भी बात करी, सबसे पता करवाया गया, एवरीथिंग। सब ने एक ही चीज़ बोली कि हम नहीं जानते। ओके, यहाँ ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। आगे गया, आगे जाने के बाद में उसने वहाँ जहाँ वो रहती थी, अब जिधर वो रहती है, उसने अपने भाई को क्लियर पूछा तो उसके घर गए हैं? क्या हाँ मैं गया हूँ। कि तू श्योर है तो उसके घर गया है? कहता हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है चल वीडियो कॉल कर। उसने वीडियो कॉल किया, कहते तूने जो एड्रेस दिया है ना, ये देख, एंड यू विल बी शॉक्ड कि वो एक शमशान घाट था। इट वॉज अ कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का एड्रेस था उसके पास, और वो कह रहे कि वहाँ पे गया भी है घर पे। प्रॉपर हाउस,